माय नेम इज राम आश्रय राय, वेलकम एट MMC। गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करूंगा। ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 20 है। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेट। इफेट का मतलब क्या होता है बताइए। तो जो राइट आंसर होगा फीबल होगा। क्या होगा? फीबल। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इफेट मीन्स फीबल, फीबल मीन्स इफेट, इफेट मीन्स फीबल, फीबल मीन्स इफेट। 2-3 बार बोलिए, 2-3 बार लिखिए। आपको वर्ड देखिए वीक हो जाता है। देखिए सिनोनिम्स बहुत सारे हैं, फीबल है, वीक है ना, स्पेंट है, वॉर्न आउट है। तो ये सारे वर्ड्स हैं इसको, और एक एक वर्ड को अच्छे से समझते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, समझ में हर वर्ड आएगा। देख सकते हैं अशक्त, क्षीण, जीर्ण। तो इफेट मतलब होता है कमजोर हो जाना, वीक हो जाना, है ना, हल्का हो जाना, तो इफेट उसे कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए नाउ दिस लेडी इज वेरी इफेट, नाउ लेडी इज वेरी सैड, है ना। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन व्हाई शी इज सैड। अगला वर्ड है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लॉपी। स्लॉपी का मतलब क्या होता है? तो स्लॉपी का मतलब वैसे सही होता है ड्रंक होता है। ड्रंक का भी यहाँ पे आसे से कोई कहते हैं तुम पिए हुए हो क्या, उसका सब देखने में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो ऐसा लगता है जैसे ड्रिंक किए हुए हैं। तो स्लॉपी मतलब क्या होता है? ड्रंक या फूहड़ व्यक्ति, जिसको चाल चाल वगैरह अच्छा ना हो, लापरवाह, जिसमें सावधानी, विचार ना हो, ठीक से सोच ना अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग ना अच्छी हो, तो उसे स्लॉपी कहते हैं। जैसे कोई ना साइकिल से जा रहा है और ऐसे से जा रहा है तो कहते हैं अरे पिए हुए हो क्या, इसका मतलब उसका चाल ढाल नहीं सही। देखिए अब इन लोगों, इनको देख के क्या कहेंगे, लगता है ये कुछ लिए दिए हैं। अरे ये कोई तरीका है कपड़ा पहनने का? कहते लगता है ये ड्रंक है, ऐसी कंडीशन देख करके लोग कहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्बिंजर का मतलब क्या होता है? देखिए वर्ड है हार्बिंजर। हार्बिंजर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्बिंजर। हार्बिंजर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो हार्बिंजर का मतलब होता है मैसेंजर होता है, अग्रणी होता है, दूत होता है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है हार्बिंजर ऑफ नेचर। हार्बिंजर ऑफ नेचर कहा जाता है ना। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या थे? हार्बिंजर ऑफ नेचर थे। ठीक है, उनको नेचर से बहुत लगाव था, नेचर से बहुत प्रेम था। ठीक है, प्रेसिक्यूटर होता है और मैसेंजर होता है, बहुत सारे इसके वर्ड होते हैं। हार्बिंजर का अग्रणी होता है, अगुआ होता है, अग्रदूत भी उसे हम लोग कहते हैं, जो हार्बिंजर ऑफ नेचर होता है, प्रिस्ट ऑफ नेचर होता है, तो उसे हम लोग हार्बिंजर कहते हैं। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि भाई दिया है कि महालया का दिन देवी दुर्गा के आगमन का सूचक होता है, मतलब मैसेंजर होता है। ठीक है, इस दिन को माना जाता है। अगला वर्ड है कि इंडोलेंस मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडोलेंस। तो इंडोलेंस का मतलब होता है लेजीनेस होना, भाई सुस्तता होना, इंडोलेंस होना। जैसे बहुत सारे लोग लेजी होते हैं, उनके अंदर लेजीनेस आ जाता है, तो लेजीनेस, इडलनेस, स्लॉथ, लेथार्जी, स्लगिशनेस। इतने वर्ड दे दिया हूँ, आप जितना चाहें उतना वर्ड याद करें, लेकिन कम से कम 3-4 एक वर्ड का याद रहने से वर्ड गलत नहीं होता है। देखिए भाई साहब क्या है? लेजीनेस, काम करते करते सो गए। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, जैसे बस में चढ़े, बस चली कि उनको नींद आ गई, ट्रेन चली कि नींद आ गई, जैसे वो ट्रेन पर सोने के पर्पज से आए हैं, बस में सोने के लिए ही आए हैं। ठीक है, उनका सोना ही उद्देश्य हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेंचुएट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेंचुएट। तो एक्सेंचुएट का मतलब क्या होता है? मिटिगेट करना होता है, कम करना होता है, किसी चीज को हल्का करना होता है। एक्सेंचुएट कर देना, मिटिगेट कर देना, एक्सेंचुएट कर देना। ठीक है, एक्सेंचुएट मीन्स होता है मिटिगेट, मिटिगेट मीन्स होता है एक्सेंचुएट। देखिए एम्फेसाइज्ड हो जाता है, एक्सेंटेड होता है, स्ट्रेस्ड होता है। लैंग्वेज बोलते समय हम लैंग्वेज को एक्सेंचुएट करते हैं, लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करते हैं। अगला वर्ड है डिसरप्ट। तो डिसरप्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसरप्ट। तो डिसरप्ट कर देना का मतलब क्या हो जाएगा भाई? डिसरप्ट का सॉरी, डिसरप्ट का मतलब क्या हो जाएगा? आपका ब्रेक हो जाएगा भाई, कोई भाई डिसरप्ट मतलब डिस्टर्ब कर देना, ऐसे समझ लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। कोई चीज ब्रेक कर देना, कोई चीज हटा देना, कोई चीज डिस्टर्ब करना। इंटरप्ट कर देना होता है कोई चीज, मतलब किसी चीज में बाधा डालना होता है बेसिकली, है ना। कोई चीज जैसे डिस्टर्ब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। सेम्पटस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम्पटस। तो सेम्पटस का मतलब होता है लैविश। लैविश का मतलब लाजवाब, लाजवाब लैविश है, सेम्पटस है, लैविश है, अति सुंदर है, भव्य है, बेहतरीन है ना। जैसे सेम्पटस लोग होते हैं, लग्जरियस होता है,
लग्जरियस हुआ, लेविश हुआ, एक्स्ट्रावेगेंट हुआ। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत सिंपटस लाइफ जीते हैं, भव्य, घर द्वार बेच करके खाएंगे, लेकिन खाएंगे बढ़िया से, रहेंगे बढ़िया से, बाकी आने वाली पीढ़ी उनकी भीख मांगे, डजेंट मैटर। ठीक है, तो ऐसे लोग होते हैं। सिंपटस का मतलब कीमती भी होता है। जैसे देखिए इसमें लिया है मेरी 2 लाख रुपए की है ना। टाइम वही बताती है, मतलब व्हाट यू लॉस्ट, इट मीन्स यू लॉस्ट अ वॉच। भाई आपने 2 लाख का वॉच खो दिया, इसका मतलब आलीशान वॉच था, भाई 2 लाख का वॉच मैंने रखता है। ठीक है, यहाँ 2 रुपये अगर जेब से गिर जाए तो हिसाब किताब गड़बड़ होने लगता है। ठीक, भाई 5 रुपये है आपके पास, 2 रुपये गिर गया तो जाए हिसाब किताब गड़बड़। सिंपटस फूड है, आप देख सकते हैं कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो बाकी हो। ठीक है, जो बाकी हो वो बताइए, उसको भी पूरा किया जाएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं। तो कभी कभी दामाद वगैरह की सेवा ऐसे ही की जाती है जो बड़े लोग होते हैं, और साधारण लोग के यहाँ तो बस जैसे मिल जाए बस, है ना। एक दिन तो ठीक से मिलेगा, दूसरे दिन से हालत विल भी गंभीर। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है लैटेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटेंट? तो लैटेंट का मतलब होता है कंसील करना, किसी चीज़ को छुपाना होता है, किसी चीज़ को हाइड करना होता है। तो लैटेंट मीन्स हाइड करना होता है, सीक्रेट होता है, कैलेंडस्टाइन होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है। जैसे कहते हैं वो मेरा कॉन्फिडेंशियल मित्र है, मतलब मेरी हर बात को छुपाता है ना, अल्टीरियर है। ठीक है, साथ में कैलेंडस्टाइन वर्ड बहुत यूज होता है। तो ये सारे वर्ड बहुत अच्छे हैं लैटेंट के। अदृश्य, अप्रकट, अव्यक्त होता है हिंदी में भी। ठीक है, ओके। तो वर्ड को इंग्लिश टू इंग्लिश याद करने की कोशिश करिए, हिंदी क्लिष्ट होती है, प्रॉब्लम होगी, आपको नहीं याद कर पाएंगे। न्यूमिनस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमिनस? तो न्यूमिनस का मतलब हो जाएगा ऑफुल हो जाएगा, डरावना हो जाएगा, ऑफुल हो जाता है, डरावना, जैसे भूत वगैरह है ना, ये सब कहते हैं ना, डर हो जाना, ये सब चीज़ें, तो न्यूमिनस होता है। न्यूमिनस माने ऑफुल होता है। देखिए ओरिजिन जो है लैटिन वर्ड है अ पावरफुल फीलिंग ऑफ बोथ। न्यूमिनस का मतलब फीलिंग ऑफ जॉय भी होता है। देखिए इसमें दिया है आंसर कि बोथ फियर एंड फैसिनेशन ऑफ बीइंग इन ओ एंड ओवरवेल्म्ड बाय व्हाट इज बिफोर यू। सामने हो जाने से बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, किसी कारण से डर जाना, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, और खुश भी हो जाना किसी चीज को एकाएक देख लेने से। इसके दोनों फीलिंग होती है। लैटिन वर्ड है न्यूमिनस, डिस्क्राइबिंग एन एक्सपीरियंस दैट मेक यू फियरफुल एट फैसिनेटेड। कोई चीज देख के डर जाना, लेकिन फिर भी आने से, मान लीजिए कि जैसे आप जंगल से जा रहे हैं, आपने शेर को देखा, डर तो गए आप, लेकिन जब वहां से निकल के चले जाएंगे तो बड़ा आनंद भी आएगा, अरे मैंने शेर देखा, है ना। भला है वो पकड़ लेता, खा लेता तो देखने लायक नहीं रह जाते आप किसी को। ठीक है, लेकिन मजा आता है बहुत। सड़क पे आप चल रहे, बड़ी भयंकर एक्सीडेंट हुई, आप बच गए, लेकिन तब भी आनंद आता है, अरे गजब का एक्सीडेंट देखा मैंने। ठीक है, अपनी जान बच गई, है ना। स्टूपिड बताने की जरूरत नहीं है, वर्ड बहुत कॉमन है। तो सिली होता है ना। हाउ सिली यू आर स्टूपिड, हाउ स्टूपिड यू आर, स्टूपिड, सिली, अनवाइज, डम्ब, सेंसलेस, सब, है ना, इनइंटेलिजेंट, सारे वर्ड आपको मिल गए। किसी को स्टूपिड कह दीजिए, किसी को सिली कह दीजिए, जो समझ में आया वो कह दीजिए। ठीक है, मैडम को किसी ने स्टूपिड कह दिया, नाउ शी हैज बिकम वेरी सैड। तो आप किसी को स्टूपिड बिना सोचे समझे मत कहिए, क्योंकि इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। ठीक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूकोलिक? ब्यूकोलिक को याद रखिए, बैल। तो बैल मिलता कहाँ है? गांव मिलता है। ठीक है, शहर में मिलता है, किसी काम का नहीं होता है। तो ब्यूकोलिक माने रस्टिक होता है। रस्टिक का हिंदी में अर्थ क्या होगा? गंवार होता है। कुछ लोग कहते हैं अरे गंवारू है, कुछ लोग, और शहर वाले कहते हैं देहाती है। तो देहाती का मतलब मान ही लेते हैं कि वो गंवार है ना, जबकि अब चीज़ें और सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है। राइट, तो मेंटालिटी ऑफ द पीपल, ब्यूकोलिक मतलब गांव का परिवेश में रहने वाले व्यक्ति को, खास करके जो इलिटरेट है और बुद्धि को शार्प नहीं करता है, उसके लिए। माई होम इज इन अ ब्यूकोलिक रीजन वेयर फार्मर्स आर स्टिल कॉमन। देखिए ब्यूकोलिक एटमोस्फियर है, ग्राम्य, रूरल, ब्यूकोलिक, रस्टिक, है ना, पैरोचियल, ये वर्ड है। नेक्स्ट है वाया। वाई मीन्स क्या होता है? तो होता है कॉम्पिटिट होता है। क्या होता है? कॉम्पिटिट होता है, कॉम्पिटिट करना होता है। ठीक है, जैसे पूरा स्पर्धा करना होता है। दे व्यूड विथ वन अनदर विन द कॉम्पिटिशन, वाई होता है। देख सकते हैं ये सब कॉम्पिटिटर ही हैं एक दूसरे के क्रिकेट मैच में, है ना, एक दूसरे से लड़ने की इच्छा हमेशा रखते हैं। मिल जाए तो बॉलिंग इनकी, तो इनके साथ बैटिंग भी चलेगी। नेक्स्ट वर्ड है जेनेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेसिस? का मतलब क्या होता है? जेनेसिस का मतलब होता है बिगनिंग होता है, शुरुआत होता है। जैसे जेनेसिस आपका जब बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। देखिए बेहतरीन डेफिनेशन है, उत्पत्ति, जेनेसिस इन हिंदी उत्पत्ति। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। डेफिनेशन इंग्लिश द ओरिजिन मॉडल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज के निर्माण की उत्पत्ति या साधन। ठीक है, तो ये आपका पूरा डेफिनेशन है। नेक्स्ट वर्ड है हीज।
हेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हेज मीन्स होता है आपका इवेड कर देना होता है, बचाना होता है। वैसे हिंदी इसके अर्थ होते हैं बाड़ा, है ना, और जैसे कि बहुत सारे लोग अपने घर के सामने बाड़ा सा बनाते हैं जिससे जानवरों से रक्षा हो सके। कुछ जो बड़े लोग होते हैं भैया वो थोड़ा और स्टाइलिश बनवा लेते हैं, फूल वगैरह सब कुछ, बड़े बड़े पेड़ लगवा लेते हैं। हेज, है ना, पैडॉक होता है, स्टॉकेट होता है, फोल्ड होता है, कैटल पेन होता है। तो जो बड़े लोग होते हैं भाई इस स्तर से बनवाते हैं, छोटे लोग अपना टटरी उटरी लगवा करके लहा लेते हैं। तो जैसा जिसका स्तर होता है वो वैसा बनवाता है। ये देख रहे हैं जैसे टायर नहीं रखा जाता है, बड़े टायर के नीचे ऊपर बड़ा वाला टायर, और है ना ऐसे बना दिया गया है। तो ये ट्रेपरी भी होता है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आज के डेट में। वैन का मतलब क्या होता है? वैन का मतलब होता है टायर्ड हो जाना, थक जाना होता है। जैसे वैन मीन्स टायर्ड, टायर्ड मीन्स वैन होता है। नेक्स्ट वर्ड है इंजीनियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजीनियस? तो इंजीनियस का मतलब होता है क्लेवर व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति जो क्लेवर हो, और क्लेवर के साथ साथ साधारण भी इसको कहा जाता है। क्लेवर का सेंस का मतलब चालाकी, दूसरे के ऊपर लेने के लिए, देने के लिए नहीं, वो अपने काम के लिए चतुर हो, अपने वर्क के लिए चतुर हो, खुद के लिए चतुर हो, अच्छे से चतुराई से काम करे। लोग कहते हैं एक तो वो चतुर है, एक वो होता है काम को चतुराई से करता है, मतलब बुद्धिमानी से करता है। तो इंजीनियस क्लेवर होता है, क्लेवर मीन्स इंजीनियस होता है, बुद्धिमान होता है। देखिए स्किलफुल होता है, क्लेवर होता है, ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं इंजीनियस, क्लेवर एंड क्लेवर एट इन्वेंटिंग होते हैं, नई नई चीज़ों को करने में। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो परिणाम आप ही को भुगतना पड़ेगा। तो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है आपका रिजल्ट होता है, परिणाम। अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो परिणाम आपको झेलना पड़ेगा। रिजल्ट, आउटकम, कॉन्सिक्वेंसेस, आर्ट, है ना, आउट ग्रोथ, ठीक है, और इफेक्ट होता है, सिक्वेल होता है। तो कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम होता है। नेक्स्ट वर्ड है एरोटिक का मतलब क्या होता है? तो एरोटिक का जो मीनिंग होता है वो होता है सेक्सुअल होता है ना, अट्रैक्शन बिटवीन टू, है ना, पीपल होता है। तो इरोटिक होता है सेंसुअल, सेंसुअसनेस, है ना, कर्नल होता है, वेलप्चरस होता है, सेक्सी होता है, बहुत सारे इसके वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द इमेज दैट विच टेल्स दैट द पीपल आर, है ना, एक्सोटिक। अगला वर्ड है क्रूएल। तो ये तो एकदम सिंपल वर्ड है, जिसे आप जानते ही हैं। क्रूएल वही होगा जो मर्सीलेस होगा, जो मर्सीलेस होगा भैया वही क्रूएल होगा। क्रूएल मीन्स मर्सीलेस, मर्सीलेस मीन क्रूएल। जैसे बहुत सारे पहले के किंग बहुत क्रूएल हुआ करते थे। डॉज का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो डॉज करता है इसका मतलब अवॉइड करता है। डॉज करके निकल जाना, अवॉइड करके निकल जाना। तो बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं डॉजिंग में, है ना, चकमा देना, डॉज, होएक्स करना, इल्यूजन करना, शिफ्ट कर देना, निकल लेना। जैसे देखते फिल्मों में देखते होंगे आप लोग, स्पेशली जो आपके ट्रॉलीवुड मूवीज़ होती हैं, दक्षिण भारत की जो मूवियाँ होती हैं, ऐसा दिखाएगा स्टाइल उसमें कि, है ना, अब ये लगा कि कार गई तो गई, लेकिन वो डॉज करके निकल जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इनएक्सप्लिकेबल का मतलब क्या होता है? इनएक्सप्लिकेबल से मतलब डेफिनेटली कंफ्यूजिंग करना होता है ना। इनएक्सप्लिकेबल मतलब कंफ्यूजिंग कर देना होता है, कंफ्यूजिंग अदर्स भी होता है। इनएक्सप्लिकेबल, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, दैट इज कंफ्यूजिंग फॉर ऑल एंड नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, अकथ गूढ़, है ना, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, दैट इज इनएक्सप्लिकेबल। अब आप देख लीजिए एक छोटा सा जानवर इतने बड़े जानवर को दौड़ाया है, तो भैया अब ये क्या है? इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए? बेचारा वो भाग रहा है, को भगा रहा है, भगवान जाने, ठीक। तो ये अकथनीय है। नेक्स्ट वन है ऑब्स्ट्रेपरस। ऑब्स्ट्रेपरस का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सा आंसर होगा नॉइजी होगा। ऑब्स्ट्रेपरस मीन्स नॉइजी, नॉइजी मीन्स ऑब्स्ट्रेपरस होता है नॉइजी व्यक्ति। देख सकते हैं ना इमेज, ये बच्चा, छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, तो मतलब ये नॉइजी बच्चा है, ऑब्स्ट्रेपरस बच्चा है। कुछ बच्चे होते हैं ना घर वालों को जीना हराम कर देते हैं, ठीक, उपद्रवी बच्चे होते हैं, है ना। कुछ तो होते ही हैं, कुछ एक्सट्रीम होते हैं। अभी ये देखिए उपद्रवी जानवर है, एकदम से चिल्ला चिल्ला के जान खा जा रहा है एकदम से। नेक्स्ट वर्ड है चेमेरिकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेमेरिकल? तो चेमेरिकल का मतलब होता है इमेजिनरी, काल्पनिक होना। जैसे आजकल के जो युवा हैं ना, हमेशा कल्पना में ही खोए रहते हैं। उनको लगता है मेरे पीछे करीना कपूर बैठ जाती तो आज मेरी बाइक लेने का 1 लाख रुपए सफल हो जाता, है ना। भाई लड़के ने 2.5 लाख रुपए लगा के रॉयल इनफील्ड लिया, उससे लगता है काश कोई 1 मिनट के लिए ही बैठ जाए तो मेरा गाड़ी खरीदना सफल हो गया, है ना। तो ऐसे ऐसे इमेजिनरी होती है ये सब चीज़ें कुछ। अब देखिए भाई साहब, इन्होंने नई पल्सर ली ही थी, तब तक करीना कपूर इनकी पल्सर में बैठ गई, अब उस पल्सर का भाग्य खुल गया, ठीक है। चिमेरिकल है, फैंटास्टी है और कल्पनाएं हैं।
क्रिएटेड बाई और एज इफ बाई अ विल्डली फैंसीफुल इमेजिनेशन, कल्पनाएं होती हैं। जैसे कभी कभी लोग कल्पना करते हैं, हे भगवान ऐसा पैसा गिरता, खूब जम के बरसात होती, बटोर के रख लेते, काम धंधा खत्म। कभी कभी लगता है एक आध बार 10-5 करोड़ रुपए का गिरा हुआ बैग मिल जाए और सब रख के डिपॉजिट कर ले, सारा काम धंधा करना छोड़ देंगे, झूठ है, मरो यहाँ से वहाँ, 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, जिंदगी हराम हो गई है ना, क्या करें, मिले। ठीक है, कोनंड्रन का मतलब क्या होता है? कोनंड्रन का मतलब होता है क्वेश्चन करना होता है। कोनंड्रन क्वेश्चन करना होता है। तो जाहिर सी बात पहेली होता है, किसी से क्वेश्चन करना मतलब किसी को परेशान ही करना। मैं आपसे क्वेश्चन करना, भला बड़ा अच्छा आदमी हो भैया, मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे और उसकी तबीयत खराब अंदर से, भगवान जाने कौन सा प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है, पजल, रिडल, कोनंड्रम है ना, इनिग्मा, पजलमेंट, ये सारे वर्ड हैं इसके मीनिंग। तो देख रहे हैं ये छोटी सी बिल्ली जो है पजलिंग ही कर रही है, OMG। लास्ट वर्ड है इर्क। इर्क मतलब क्या होता है? एनॉय। एनॉय मतलब क्या होता है? किसी को देख के टेंशन आना। जैसे कुछ लोगों को देख के सुख मिलता है, कुछ लोगों को देख के कष्ट हो जाता है, टेंशन हो जाती है। इर्क माने एनॉय। एनॉय मीन्स टेंशन होता है किसी चीज को देख करके, किसी की इमेज को देख कर, किसी के फेस को देख करके। जैसे अब ये मैडम क्या कह रही हैं, इट इर्क्स मी टू सी माई एक्स बॉयफ्रेंड मैसेज। अब मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज जब आता है तो बड़ा तकलीफ होती है, क्योंकि नया वाला जो इनको बॉयफ्रेंड मिला है वो बहुत अच्छा है, बहुत पैसा खर्च करता है। अगला वाला हो सकता है बेचारा प्रेम ज़्यादा करता रहता हो और खर्च कम कर पा रहा होगा। अभी खर्च ज़्यादा कर पाता है, प्रेम भले कम कर रहा हो। तो आजकल तो समझ ही रहे हैं मैनेजमेंट आप, है ना। तो इर्क माने परेशान करना, थकाना, सताना, किसी को कष्ट देना, किसी को गुस्सा देना, किसी को पजल करना, किसी को प्रॉब्लम। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया। तो कुछ अच्छा लगता है, लाइक द वीडियो, नॉट so you can dislike the video. So guys, if you are new, so please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. One more request, please do not forget to link of this video to your friends near, dear and sweetheart. At last, do not forget to send this Guru Dakshina as a comment, and according to your comment I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all. Thank you very much.